बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हम दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स और इसमें होता है इमेजनरी नंबर्स। जब रियल नंबर्स की बात होती है तो रियल नंबर्स को हम इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स लिख सकते हैं और डेसिमल्स को हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम डेसिमल्स में डेसिमल्स होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर आपके सामने एक नंबर है 5 और फ्रैक्शन में यानी डिवाइडेड बाय 2, तो अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 2.5, यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा आपका। तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। अगर यहाँ पर एक नंबर है 1 और ये डिवाइडेड बाय है 6, तो अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे 6 से तो ये डिवाइड हो रहा है 0.1 और फिर उसके बाद 6 यहाँ पर अनकाउंटेबल टाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी आप इसको 6 को कंटिन्यू देख रहे हैं लिखा हुआ, ठीक है। तो ऐसा जो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो फ्रैक्शन में, उसका आंसर 0.166666 इस तरह का जो होता है वो कहलाता है, जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हम आ जाते हैं वापस चार्ट पर। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को आपको समझा दिया है। इसके बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करें तो इसमें भी 2 टाइप्स बन जाती हैं। एक होता है आपके पास रिकरिंग डेसिमल्स और एक आपके पास होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब इसमें भी आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज़ रिकरिंग डेसिमल्स एंड व्हाट इज़ नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। अगर हम रिकरिंग डेसिमल की कोई एग्जांपल लें तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें 14 को, अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, अगर हम 14 को 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर आंसर आ रहा है 4 पॉइंट और फिर उसके बाद आपको यहाँ 6 कंटिन्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जब डिवाइड होने के बाद रिपीटेड क्रम आपको नज़र आए तो कहलाता है रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। इस तरह सो ऑन। फिर इसके बाद है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स में अगर यहाँ पर आपके पास है 22 और इसको मैं डिवाइड करूँ 7 से, तो फिर आप इसमें देखें रिज़ल्ट। अगर हम 22 को डिवाइड करें 7 से तो यहाँ पर आंसर आएगा 3.14287। आपको नज़र आ रहा होगा 3.142857143। अब आप इसमें देखें कि आपको डेसिमल के बाद, यहाँ डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट होता नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसा कहलाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये आपके पास है रिकरिंग डेसिमल। ये बात क्लियर हो गई है। तो अब हम वापस आते हैं अपने चार्ट पर। अगर हमारे सामने होगा रिकरिंग डेसिमल, तो रिकरिंग डेसिमल होगा तो हम, और या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो ये दोनों रिकरिंग डेसिमल हो या टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, तो इन दोनों को हम कहते हैं रैशनल नंबर। और अगर आपके पास हो नॉन रिकरिंग डेसिमल तो फिर इस तरह का रिज़ल्ट हो तो ये कहलाता है आपके पास इर्रेशनल नंबर। इस चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में नंबर्स को हम डिफ़ाइन करते हैं रियल नंबर्स में और इमेजनरी नंबर्स में। रियल नंबर्स की बात होती है तो रियल नंबर जब डेसिमल्स में होता है तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा।
और अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा तो रिकरिंग डेसिमल्स होगा या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होगा। और अगर नॉन रिकरिंग डेसिमल हुआ तो वो इरेशनल नंबर होगा। और अगर रिकरिंग डेसिमल हुआ या टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ तो वो रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर की एक दो एग्जांपल्स से मैं आपको समझाती हूँ। अगर रैशनल नंबर होगा तो या तो फ्रैक्शंस में होगा या फिर वो इंटीजर्स की फॉर्म में होगा। अगर फ्रैक्शंस में होगा तो वो प्रॉपर भी हो सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है और वो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू है 5/2 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर देगा 2.5। तो ये 2.5 आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी है और फिर इसके बाद ये रैशनल नंबर भी है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपको गिवन है। इसी तरह से अगर इंटीजर्स में होगा, रैशनल नंबर की बात की जाए और रैशनल नंबर इंटीजर्स में होगा तो अगर इंटीजर्स होगा तो नेगेटिव इंटीजर होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर ज़ीरो होगा। और अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो बन जाएगा नेचुरल नंबर। अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो नेचुरल नंबर होगा और अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड हो गया तो वो बन जाएगा होल नंबर। तो ये पूरा आपका चार्ट है आपके सामने। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू डिफाइन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर।